अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी हमाद वासमू। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 9 का ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोमीटर। इससे पहले एक टॉपिक आता है हीट एंड टेम्परेचर, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है जी, तो आज हम थर्मोमीटर्स को स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये किस लिए होता है। जैसे कि इसके लफ्ज़ से ही पता चल रहा है, थर्म का मतलब ही है कि टेम्परेचर, तो थर्मोमीटर का मतलब क्या होगा। So it is used to measure the temperature। ठीक है, ये जो है हम टेम्परेचर को ही मेजर करते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मज़े की बात यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहाँ पे कई सारे जो हमारे पास क्या कहते हैं आ जाते हैं, स्केल्स आ जाती हैं हमारे पास। तो वो कौन कौन सी स्केल्स हैं, तो आज हम तो खैर 3 स्केल्स सीखने जा रहे हैं। 3 स्केल्स हम आज सीखेंगे कि वो कौन कौन सी 3 स्केल्स हैं। तो उसके लिए ये मैंने कुछ ड्रा किए हैं आपके लिए। ठीक है जी, तो ये अगर आप देख लें, उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं आज कि इसको भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो बेसिकली ये जो 3 टेम्परेचर्स की ये स्केल्स हैं, सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस है, सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास केल्विन है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि जो टेम्परेचर है वो भी जो क्या कहते हैं SI यूनिट्स हैं उसमें आते हैं, और इसका ये बेसिक क्वांटिटी है SI यूनिट की। तो जाहिर सी बात है इसका भी एक यूनिट है, केल्विन यूनिट है इसका, तो वो केल्विन ये है, और इसकी पूरी एक स्केल बनती है हमारे पास। तो ये दोनों किस लिए हैं, तो भाई ये दोनों जो हैं ये पुराने हैं। 1960s के बाद इसको स्टैंडर्डाइज किया गया केल्विन को, और उसके बाद से केल्विन जो है कि वो हमारे पास चलता आ रहा है। अच्छा, तो क्या यही 3 स्केल्स हैं हमारे पास, ऐसे भी ज़्यादा हमारे पास स्केल्स मौजूद हैं? तो सवाल तो बेसिकली ये बनता है कि हमने 3 ही क्यों रखी हैं, इससे ज़्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 1701 में एक स्केल जो है कि क्या कहते हैं अपने पास बनाई गई थी, और जो कि वो इतनी बेहतर नहीं थी जितनी ये तीनों बेहतर है। तो वो जो स्केल्स बनाई गई थी उसका नाम था आई गेस रैंकिन नाम था। उसके अलावा एक और स्केल आई थी जिसका नाम था रोमर, एक और स्केल थी ऑक्टोजेसिमल। ठीक है, न्यूटन ने भी एक स्केल बनाई थी, लेकिन याद रहे कि न्यूटन को टेम्परेचर का पता नहीं था। यस, न्यूटन को कभी भी टेम्परेचर का पता नहीं था। लेकिन ये जो थर्मोमीटर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये थर्मोमीटर, ये जो नाम है थर्मोमीटर, ये भी पहली मर्तबा न्यूटन ने ही दिया था। टेम्परेचर न्यूटन को नहीं पता था, लेकिन थर्मामीटर्स का पता था। और जो पहला फॉर द फर्स्ट टाइम जो थर्मामीटर का जो लफ्ज़ यूज़ किया था उसके लिए, वो भी हमारे पास न्यूटन ने ही यूज़ किया था। ये बात भी जहन में रख लेना आप। ठीक है, तो न्यूटन, और उस स्केल का क्या नाम है, उस स्केल को हम आज, क्योंकि आज हम सारे स्केल्स को थर्मामीटर बोलते हैं, तो जो न्यूटन का स्केल है हम उसको न्यूटन स्केल के नाम से ही जानते हैं। उसके अलावा डेलिसल एक टेम्परेचर था, यानी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस था, वो भी एज ए थर्मामीटर में यूज़ किया, उसका भी एक स्केल था। लेडन एक स्केल थी। उसके अलावा वेजवुड जो कि जर्मन था एक, उसने भी एक स्केल बनाई थी, और वेजवुड स्केल से जाना जाता है। लेकिन जो मेन स्केल जो है वो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। आपको पता है जब आप बुखार चेक करते हो तो वो इस स्केल से चेक कर रहे होते हो, और जब आप किसी भी किस्म का टेम्परेचर चेक कर रहे होते हो अपनी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, तो आपके यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। इसको फॉर्मल लैंग्वेज में सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सेल्सियस और सेंटीग्रेड में क्या फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है। सेल्सियस हम इसको इनफॉर्मली बोलते हैं, और फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम इसको सेंटीग्रेड करके बोलते हैं। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट है, ये भी स्केल है, और केल्विन स्केल है। तो क्या ये तमाम स्केल्स ही तो हैं, तो इनके हमने अलग अलग क्यों किया है?
हमने इसको अलग अलग किया है क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर जानने का जो एक तसलसल जो है वो थोड़ा अलग है तीनों के अंदर ना, तो हम इस वजह से इनको थोड़ा अलग अलग करके रखते हैं। खैर, केल्विन हमारे पास स्टैंडर्डाइज है। याद रहे कि केल्विन और सेल्सियस आपस में मिलते हैं, वो आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको बताना है कि किस तरीके से ये मैच करते हैं। ठीक है जी। और खैर इसका जवाब मैं आखिर में आपको ज़रूर दूंगा कि ये सेल्सियस और केल्विन दोनों मैच क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर कि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं। तो याद रहे कि जो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये मैं एक डॉटेड लाइन दे रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी स्केल होगी जहाँ पे तमाम के तमाम क्या जो अच्छा ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ पर हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पानी को डिस्कस कर रहे हैं और पानी का ही बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने की कोशिश में है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट BP बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, किसका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और सपोज करें कि यहाँ पे इस वाली पॉइंट पे पानी जो है वो ठंडा होना शुरू होता है, तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, FP के नाम से मैंने लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास एक फ्रीजिंग पॉइंट हो गई और एक हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो गई। तो बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन मुख्तलिफ स्केल्स के मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वाटर के अंदर। अब सेल्सियस जो है, सेल्सियस ये बताता है कि वाटर बॉयल होता है किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि फ़ारेनहाइट बताता है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो हमारे पास 212 है, ठीक है, 12 डिग्री। अच्छा, याद ये बात भी जहन में रखिएगा कि जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है वहाँ पे हम डिग्रीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन केल्विन के अंदर डिग्री का यूज़ नहीं होता है क्योंकि किसी भी ऐसा यूनिट के अंदर डिग्री कंपलसरी नहीं होती, इस वजह से केल्विन के अंदर कभी भी हम डिग्री नहीं रखते। अच्छा जी, तो हमारे पास 212 यहाँ पे हो गया। अच्छा, केल्विन में हमारे पास 373 डिग्री केल्विन पे, सॉरी डिग्री मैंने नहीं देनी, ठीक है, तो 373 पे हमारे पास केल्विन आ जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो फ्रीजिंग पॉइंट्स जो है हमारे पास वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन के अंदर हमारे पास 273 है, ठीक है, उसके अलावा फ़ारेनहाइट के अंदर 32 है और जो हमारे पास सेल्सियस है उसके अंदर 0 डिग्री मौजूद है। आई बात समझ में। तो ये एक ऐसे टेम्परेचर्स हैं जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि 273 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन के अंदर आ जाता है वाटर का, और 32 फ़ारेनहाइट का, और 0 जो है वो सेल्सियस का आ जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा हम ये बात डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये तीनों के तीनों सेम हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर तीनों के तीनों सेम हो। हाँ, लेकिन दो स्केल्स एक जगह पे सेम पॉसिबली हो सकती है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ डिग्री फ़ारेनहाइट की और केल्विन की, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है वो अगर मैं ये वाली पॉइंट कंसीडर कर दूँ और ये मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये 575 डिग्री और इसके अंदर भी 575 डिग्री, और यहाँ पे डिग्री नहीं देनी, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे नहीं देनी क्योंकि केल्विन है, तो 575 और यहाँ पे भी 575, दोनों में 575 पे फ़ारेनहाइट अगर 575 पे रुक रहा है और केल्विन भी 575 पे रुक रहा है, तो यहाँ इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो कोइंसाइड करेंगी। आई बात समझ में। अच्छा, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या कोइंसाइड करती है एक जगह पे? जी बिल्कुल, ये भी कोइंसाइड करती हैं, और ये कोइंसाइड किस चीज़ पे करती हैं? -40। सपोज करें कि ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के अंदर यहाँ पर भी -40 डिग्री और यहाँ पे भी -40 डिग्री। -40 डिग्री पे हमारे पास दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों कोइंसाइड करती हैं, एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे सेम हो जाती हैं। आई बात समझ में। अच्छा जी, अगर 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 MCQs के अंदर फ़ारेनहाइट और केल्विन का आपके पास कोइंसाइड आ जाता है तो फिर आप 575 को टिक कीजिएगा। अगर आपके पास कोइंसाइड आ जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तो फिर आप -40 को टिक कीजिएगा।
अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर एमसीक्यूज़ के अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही होती है, तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? जी बिल्कुल, टेम्परेचर्स को मैं विदाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर में एक्सप्लेन कर दूँ ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो उसके लिए याद रखिएगा कि मैं चंद आपको पॉइंट्स बता दूं कि देखिए कोई भी स्केल जो है ना उसके अंदर अगर आप हीट ट्रांसफ़र करें, हीट उसमें अगर ऐड करें तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। टेम्परेचर कभी रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। ये 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, इवन अगर आप चाहें तो टेम्परेचर मतलब जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। खैर इतना बढ़ता नहीं है, लेकिन आप जितना भी बढ़ाना चाहें उसका नॉन स्टॉप आप उसको बढ़ा सकते हैं। इवन टिल इन्फिनिटी आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात टेम्परेचर को कम करने की आती है तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठते हैं। जी बिल्कुल, असल में बात यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो अगर हम कम करने पे आएँ तो आपको मैंने एक बात समझाई थी कि टेम्परेचर जो है वो बेसिकली हीट पे डिपेंड करता है कि जब आप किसी चीज़ के अंदर हीट ऐड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस चीज़ का टेम्परेचर राइज करता है। तो अगर आप किसी चीज़ से हीट निकालते जाएं तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी वो पानी भी जो है वो सॉलिड हो जाता है। तो और भी अगर आप उसमें से हीट निकालें तो एक ऐसी पॉइंट आती है जहाँ पर हीट मुकम्मल तौर पर निकल जाती है। देखिए किसी भी चीज़ के अंदर हीट डालना एक अलग बात है, क्योंकि आप हीट डालते जाएं जितनी आपकी मर्ज़ी आप हीट डालें, ठीक है। आपके घर की हीट है, मतलब जितना आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात ये करते हैं कि हीट निकालने पे आए तो जाहिर सी बात है उसकी तो कोई ना कोई लिमिट होगी। हीट डालने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, लेकिन हीट निकालने की लिमिट ज़रूर है यहाँ पे। तो वो हीट निकालने की जो लिमिट है हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। यानी ये कैसा टेम्परेचर है जहाँ पर हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप सारी की सारी हीट निकाल चुके होते हैं। ये टेम्परेचर का फाइनल पॉइंट होता है और टेम्परेचर का फाइनल पॉइंट उसके हमेशा नीचे होता है, यानी एंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं एक ऐसी पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स मौजूद है यहाँ पे। अच्छा जी, तो जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे पास सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो तीनों का अलग अलग होगा। अब ये कैसे देखते हैं। तो सेल्सियस के अंदर जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो हमारे पास है -273 डिग्रीज, ठीक है, -273। फ़ारेनहाइट के अंदर जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो है 560, ठीक है, अप्रॉक्स। अच्छा, ये अप्रॉक्स में होते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर्स हैं ये भी हमें जो है कि वो पॉइंट्स के अंदर मिलते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखना ज़रूर। अच्छा जी, उसके अलावा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो केल्विन का है, क्योंकि हमने इसको स्टेराइज किया हुआ है इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये 0 केल्विन है। अच्छा, अब ये क्यों कहते हैं कि जो केल्विन और जो सेल्सियस है ये एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, हम ये बात क्यों करते हैं? तो ये हमारे पास एक बिल्कुल क्वेश्चन तो है, ठीक है। तो ये केल्विन और सेल्सियस एक जैसे कैसे है? ये बिल्कुल एक जैसे इस वजह से हैं क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं इस ग्रेजुएशन के अंदर 273 से लेके 373 तक का जो गैप है वो 100 पॉइंट्स का गैप है। जबकि सेल्सियस के अंदर भी यही चीज़ है कि इसके अंदर भी जो गैप है वो 100 पॉइंट्स का गैप है, 0 और 100 के दरमियान। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 100 का गैप नहीं है, यहाँ पे 180 जो पॉइंट्स हैं उनका गैप आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा हो गया, नहीं, इसकी नंबर्स में जस्ट ये बड़ा है, वरना ये बड़ा नहीं है। उम्मीद है आपको ये स्केल समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अगर आपको कन्वर्ट करना हो, ये सारा का सारा जो मैं कर रहा हूँ ये कर क्या रहा हूँ, अगर आपने इसको चेंज करना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो चेंज करने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे फार्मूलाज बता देता हूँ, वो फार्मूलाज आप जस्ट स्टडी कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। चलें जी, थोड़ा फार्मूलाज को स्टडी करते हैं और मैं आपको फार्मूलाज कुछ लिखवा भी देता हूँ। तो याद रखें कि जो हमारे पास कुछ फार्मूलाज जो हैं वो सबसे पहले तो चेंजिंग है। तो फ़ारेनहाइट
अगर आप फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट्स टू डिग्री सेल्सियस अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर आपको कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। तो याद रहे कि इसकी पूरी डेरिवेशन है जो कि हम आगे वाली क्लासेस में करते हैं, ख़ासतौर पे फर्स्ट ईयर के अंदर या इंटर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास आपको कोई भी बुक के अंदर भी कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, इस वजह से मैं ड्राइव आपको नहीं करवाऊँगा, जस्ट आपको शॉर्टली बता दूंगा कि आपको क्या फार्मूला यूज़ करना है। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का हमारे पास ये फार्मूला है, C इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 5/9 F - 32। ठीक है, ये कॉपीज़ के अंदर लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास आता है डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। एक तो ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस था, अब हम कर रहे हैं कौन सा वाला, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो उसके लिए हमारे पास F इज़ इक्वल्स टू 9/5 C यानी सेल्सियस, ठीक है, और प्लस का 32। ठीक है जी, तो आपने ये वाला फार्मूला रखना है अगर आपने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो। तीसरा हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, तीसरा फार्मूला हमारे पास है केल्विन टू सेल्सियस। अगर आपको केल्विन टू सेल्सियस मूव करना है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा C इज़ इक्वल्स टू K - 273। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सेल्सियस टू केल्विन करना चाह रहे हैं तो फिर तो सेल्सियस टू केल्विन के लिए आपको फार्मूला लगाना चाहिए केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, ये ऐसे 4 फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं अगर आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, तो आपको ये वाले फार्मूलाज लाजमी याद रखने हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी फार्मूलाज होते हैं जो कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं फ़ारेनहाइट टू केल्विन, तो वो फार्मूलाज क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं नहीं लिख पाना चाहूँगा। और मेरे ख्याल से जितना आज आपने पढ़ा है ये आपके कोर्स के हवाले से आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहतरीन है। बस इसको याद रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।